एपिसोड 20। जब माइंड कंट्रोल से पावर को स्थायी बनाया गया, सिर्फ तलवार या प्रोपेगेंडा ही नहीं, रूलर्स ने पावर को बनाए रखने के लिए लोगों के दिमाग को भी कंट्रोल किया। माइंड कंट्रोल की टेक्निक्स ऐसी होती हैं कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसकी सोच किसी और के हाथों में जा चुकी है। आज के एपिसोड में हम उन रूलर्स और गवर्नमेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने माइंड कंट्रोल को हथियार बनाया, और उन स्ट्रैटेजीज को समझेंगे जिनसे लोगों की सोच को मैनिपुलेट किया जाता है। नॉर्थ कोरिया। जब पूरा देश एक ही सोच में कैद हो गया। नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे आइसोलेटेड देश है, जहां पूरी गवर्नमेंट इस तरह बनी है कि जनता सिर्फ वही सोचे जो सरकार चाहती है। हर जगह गवर्नमेंट के पोस्टर्स, स्लोगन्स और सॉन्ग्स होते हैं ताकि लोग अपने लीडर को भगवान जैसा माने। बाहर की दुनिया की कोई जानकारी नहीं दी जाती। न्यूज़, इंटरनेट और बुक्स सब कंट्रोल में होते हैं। एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि बच्चे बचपन से ही गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी को सच मान लें। फिर क्या हुआ? नॉर्थ कोरिया में लोगों को यह भी नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। माइंड कंट्रोल इतना स्ट्रांग है कि कई लोग गवर्नमेंट के खिलाफ सोच ही नहीं सकते। लेसन: अगर इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाए तो लोगों के दिमाग को भी कंट्रोल किया जा सकता है। CIA और MK अल्ट्रा। जब अमेरिका ने माइंड कंट्रोल का एक्सपेरिमेंट किया कोल्ड वॉर के दौरान, अमेरिका ने सीक्रेट माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स किए जिसे MK अल्ट्रा कहा जाता है। CIA ने हिप्नोसिस, ड्रग्स और साइकोलॉजिकल टॉर्चर का इस्तेमाल किया ताकि यह समझा जा सके कि इंसान की सोच को कैसे बदला जा सकता है। कई प्रिजनर्स और अनविटिंग सिविलियंस पर LSD और दूसरी ड्रग्स का टेस्ट किया गया। ये टेक्निक्स मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए बनाई गई थीं ताकि एनिमीज की सोच को मैनिपुलेट किया जा सके। फिर क्या हुआ? जब यह प्रोग्राम लीक हुआ तो गवर्नमेंट ने इसे बंद कर दिया, लेकिन इससे यह साफ हो गया कि माइंड कंट्रोल पर रिसर्च की जा रही थी। लेसन: सिर्फ डिक्टेटर्स ही नहीं, डेमोक्रेसीज भी माइंड कंट्रोल टेक्निक्स को स्टडी और इस्तेमाल करती हैं। मॉडर्न सोशल मीडिया मैनिपुलेशन। जब एल्गोरिदम्स ने हमारी सोच बदलनी शुरू की, आज के समय में माइंड कंट्रोल का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया है। एल्गोरिदम्स इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि लोग वही देखते रहें जो उनके एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को सपोर्ट करे। फेक न्यूज़ और टारगेटेड कंटेंट से लोगों की ओपिनियंस को चेंज किया जाता है। गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस लोगों के डेटा का इस्तेमाल करके उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर क्या हुआ? आज लोग अपनी सोच को फ्री समझते हैं, लेकिन असल में उनकी सोच को केयरफुली डिजाइन्ड कंटेंट के जरिए शेप किया जा रहा है। लेसन: माइंड कंट्रोल अब सिर्फ गवर्नमेंट्स तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इसे बड़े पैमाने पर यूज कर रहे हैं। माइंड कंट्रोल की असली ताकत: क्या हम सच में फ्री सोचते हैं? अगर कोई हमारी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर ले तो वो हमारी सोच को भी कंट्रोल कर सकता है। अगर बचपन से ही एक नैरेटिव दिया जाए तो इंसान उसे सच मानने लगता है। अगर इमोशंस को टारगेट किया जाए तो लॉजिक से ज्यादा फियर और लॉयल्टी काम करती है। अगले एपिसोड में हम उन सीक्रेट सोसाइटीज की बात करेंगे जिनका नाम हमेशा छिपा रहा, लेकिन जो दुनिया की पॉलिटिक्स और पावर को कंट्रोल करती आई हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि सत्ता का असली गेम अभी भी जारी है।